हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईएम के स्टडी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम टॉप 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को लेके आए हैं आपके समक्ष, जो कि विशेष से और विशेषण से ही संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से देखिए, हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य कर दिया करिए फ्रेंड्स, ताकि हमसे अधिक से अधिक छात्र जुड़ सकें। तो फ्रेंड्स, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में देखिए, थोड़ा सा टफ प्रश्न इस टॉपिक से कैसे आते हैं एग्जाम में। एकदम विशेषण विशेष तो आपने सीख लिया, अगर हमारी वीडियो देखी होगी, जो भी हमसे जुड़े हैं, जो देखते हैं, अगर ध्यान से पढ़ा होगा। बाकी इसमें घुमा के कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, आज उनको हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आपको बता दें, हमारे चैनल पर कंप्लीट हिंदी व्याकरण पढ़ाई जाती है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा हो या जिसमें थ्योरी आती है 6 से लेकर 12th, या और जिसमें रिटन चीजें आती हैं, उनके लिए भी हमारी वीडियो एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि एकदम स्पष्ट क्लियर कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलता है हमारे चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, और जैसे टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, यूपीपी, इन सभी के लिए मतलब ए टू जेड जहाँ कहीं भी हिंदी व्याकरण आपको आती है, जिन परीक्षाओं में, उन सभी के लिए हमारी वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, जल्दी से हम टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, वैसे ही अगर ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं तो आपको आज की वीडियो में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आप गहराई से क्वेश्चन को समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो देखिए, इसमें हमने पहले वीडियो में थ्योरी पढ़ाई है, विशेषण विशेष्य और उसके भेद। उसमें क्या होता है, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, सारी चीजें हमने बताई। अगर आपने नहीं देखा है, आप चाहते हैं डिटेल में पढ़ना, तो आप हमारे चैनल पर जाके उसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, वहां से देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, मतलब ये पूछा है इसमें कि 4 जो ऑप्शन दिए गए उनमें से एक जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए, वह बहुत थक गया है। ऑप्शन नंबर बी, वह अभी अभी गया है। ऑप्शन नंबर सी, वो अंदर बैठा है। ऑप्शन डी, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, परिमाणवाचक हमने बताया था क्या होता है, जिसमें मतलब कुछ उसका मात्रक हो, इस तरीके से उसको मापा जा सके। थोड़ा सा उसके भी प्रकार बताए थे, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वह बहुत थक गया है। ऑप्शन नंबर ए, वह बहुत थक गया है, ये परिमाणवाचक होगा। और परिमाणवाचक में भी कौन सा है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि इसमें कौन सा, किस शब्द से ये परिमाणवाचक, ये भी आपको बता दें फ्रेंड्स, कौन सा। ये देखिए, ये शब्द जो आया है बहुत, बहुत, यही जो है, इसी से ये परिमाणवाचक है। कैसे, वह बहुत थक गया है। अब ये अनिश्चित परिमाणवाचक क्यों है, क्योंकि आप ये तो पता नहीं कितना थक गया है, किस क्वांटिटी में, कोई मात्रा उसकी नाप, 4 थक गया, 5 थक गया, ऐसा तो कह नहीं पाएंगे। तो ये बहुत है, ठीक है। कोई चीज हमने बताया था, इस तरीके से जब आए तो वो होता है परिमाणवाचक, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स परिमाणवाचक, इसीलिए हम कह रहे हैं, जब आप बड़ी गहराई से देखेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, तभी उस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। आई होप अब इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। देखिए, निश्चित परिमाणवाचक क्या होगा, इसमें तो यह निश्चित है। निश्चित क्या होगा, जब आप कहेंगे, हमने आपको एग्जाम्पल में थ्योरी में ही बताया था, जैसे 5 लीटर मिल्क ले आओ, तो क्या हो गया, निश्चित हो गया ना। निश्चित बता दिया 5 लीटर आपको। अगर हम कहते हैं कोई चीज थोड़ा सा, बहुत, या इतना सा, उतना सा, ये सब क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से बढ़ते हैं आगे, 1 मिनट। फ्रेंड्स, अब देखिए फिर से अगला क्वेश्चन, देखिए जल्दी से। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष से है, कौन सा विशेष से है, देखिए क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए, वह, बी श्रेष्ठ, सी उपासक, डी है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसमें पूछा गया वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से पूछा गया है, ठीक है। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें क्या पूछा गया है कि
इसमें विशेष्य कौन सा है बताइए, कौन सा विशेष है, किसकी कौन विशेषता बता रहा है। तो देखिए वह श्रेष्ठ, ये तो है श्रेष्ठ, क्या है ये तो विशेषण हो गया। तो किसकी श्रेष्ठ शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, उपासक की बता रहा है ना, उपासक की। ठीक है, वह श्रेष्ठ है, अगर कह दें वह उपासक है तो नहीं, तब तो वह सार्वनामिक हो जाएगा। तो क्या है इसमें श्रेष्ठ शब्द जो है किसकी विशेषता, इसमें विशेष से पूछा गया आपसे। ठीक है, तो उपासक की विशेषता कौन बता रहा है, श्रेष्ठ। कैसे, अभी भी आपको अगर समझ में ना आया हो तो फिर से देखिए, कैसे देखिए, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से है। कैसे, विशेष क्या होता है, जिसके बारे में बताया जाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, और जो शब्द विशेषता बताता है वो होता है विशेषण। तो यहाँ पे विशेषण क्या हो गया, श्रेष्ठ, और उपासक क्या हो गया, विशेष से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपासक। नेक्स्ट देखिए, यह गाय अधिक दूध देती है, उपयुक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन, अब कंपटीशन भी इतना इजी नहीं रह गया जो एकदम सिंपल सा पूछ लिया जाए। तो इस तरीके से घुमा के भी प्रश्न आते हैं, इसलिए बड़ी गहराई से सीखना समझना। क्योंकि अगर आपने विशेषण विशेष से टॉपिक पढ़ लिया, फिर आपने कहा कि चैनल पर हमने पढ़ा था उसमें से कुछ नहीं आया, ऐसा नहीं। जब तक आप कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं समझेंगे, सेम टू सेम आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। तो देखिए कैसे, यह गाय अधिक दूध देती है, उपयुक्त वाक्य में अधिक जो है, अधिक ये है, ये विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। देखिए गाय की, ऑप्शन नंबर 1 ए, ऑप्शन बी दूध की, ऑप्शन सी देने की, ऑप्शन डी किसी की नहीं। तो किसकी, ये अधिक शब्द जो है ये किसकी, दूध की विशेषता बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। अधिक गाय थोड़ी ना होगा, अधिक दूध, दूध की विशेषता बता रहा है, दूध कितना देती है, अधिक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसकी दूध की विशेषता बता रहे हैं। अगर यहाँ पे पूछा जाए विशेषण, तो दूध जो है क्या हो गया, विशेष से, और विशेषण अधिक हो गया। तो ये दूध की विशेषता बता रहा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में उपयुक्त प्रयुक्त विशेषण है। तो इसमें कैसा विशेषण है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें कैसा विशेषण है। ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी परिमाण बोधक विशेषण। तो क्या है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, उपयुक्त में विशेषण है कौन सा, गुणवाचक। ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक विशेषण है, क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव विशेषण है। क्यों, क्योंकि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, तो ये एक क्वालिटी बताई गई है। ठीक है, क्वालिटी की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका चयन कीजिए। देखिए एग्जाम जब आप दे रहे होते हैं, वहां पे एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जब हाँ नहीं, इसका विशेष ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि जब कभी कभी हाँ नहीं हम ध्यान नहीं देते तो क्वेश्चन हमसे आता हुआ भी गलत हो जाता है। इसलिए सबसे पहले ऐसे जब क्वेश्चन हो हाँ नहीं वाले, उसका विशेष ध्यान देना है आपको। तो देखिए निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका चयन करना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सज्जन, बी दुर्जन, सी सुकुमार, और डी मानस। तो देखिए इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है, कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी मानस, ये विशेषण नहीं है। बाकी ये सारे विशेषण हैं। क्यों, देखिए अगर आपको ऐसे नहीं मालूम तो अगर इन शब्दों का बाकी का आप यूज करके, प्रयोग करके भी देख सकते हैं। जैसे मान लिया आपने यूज किया सज्जन, वह सज्जन व्यक्ति है, तो व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है, सज्जन शब्द। वह दुर्जन है, तो वह की विशेषता कौन बता रहा है, दुर्जन। वो सुकुमार कवि हैं, तो कवि कैसे हैं, सुकुमार। कवि की विशेषता कैसे, कौन बता रहा है, सुकुमार शब्द। और मानस ये नहीं, इसका यूज करके देखो तो ये क्या कहीं किसी प्रकार से विशेषण हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये विशेषण नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में विशेष पद है। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना, विशेषण पूछा गया या विशेष पूछा गया, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है इस टॉपिक से। तो देखिए विशेष पद कौन सा, ऑप्शन नंबर ए उमा, बी कालिमा, सी मधुरिमा, डी महिमा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देखिए विशेष पद
पूछा गया विशेष्य पद कौन सा? देखिए कालिमा, मधुरिमा, महिमा ये सारे क्या हैं? ये सब हैं विशेषण, ये विशेष्य नहीं है। उमा क्या है? ये विशेष्य है। ये कालिमा देखिए कहते हैं ना उसकी कालिमा छाई, मधुरिमा उसकी, तो ये तो विशेषण हो गए, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सुगंधित कस्तूरी। ये देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान देते हैं तो समझ में आएगा। इसी प्रकार से जो थोड़ा सा हार्ड वैसी एग्जाम्स होते हैं उनमें इसी प्रकार से क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। तो देखिए कैसे, जिनमें ऑब्जेक्टिव आते हैं। बाकी थ्योरी के लिए विशेषण विशेष से समझा ही दिया, उसके एग्जाम्पल भी आप कर लेंगे। जिनके में थ्योरी आती है तो आप लिख ही लेंगे विशेषण किसको कहते हैं, विशेष्य किसको कहते हैं। अगर नहीं समझ में आए इसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो हम और अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो देखिए सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है वाक्य में 3 विशेषण और 3 विशेष्य हैं। ऑप्शन नंबर बी है 2 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। ऑप्शन नंबर सी है 4 विशेषण और 4 विशेष्य हैं। ऑप्शन नंबर डी है 3 विशेषण और 4 विशेष्य हैं। अब आप जल्दी से बताइए, हम वेट कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सेंटेंस में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं? और विशेषण और विशेष्य आप जान ही गए होंगे। अगर नहीं जाने हैं तो बार बार जितनी भी वीडियो उन सभी में एक ही बात बताते हैं, तो आप देख सकते हैं, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 विशेषण और 4 विशेष्य हैं। अब कैसे देखिए ये भी बता देते हैं आपको कैसे। देखिए सुगंधित कस्तूरी, इसमें क्या है, कस्तूरी की विशेषता किसने बताई? सुगंधित शब्द ने। तो सुगंधित हो गया विशेषण और कस्तूरी की विशेषता बताई, तो ये हो गया विशेष्य। तो यहाँ पे हो गया एक विशेषण और एक विशेष्य हो गया। उसके बाद में सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी, लोभी शिकारी, शिकारी की विशेषता कौन बता रहा? लोभी शब्द। शिकारी कैसा है? लोभी। ठीक है, तो शिकारी की विशेषता लोभी शब्द बता रहा है, इसलिए यहाँ पे भी लोभी विशेषण हो गया और शिकारी क्या हो गया? विशेष्य। तो अब कितने हो गए? 2 हो गए, 2 विशेषण और 2 विशेष्य हो गए यहाँ तक, यहाँ तक। उसके बाद देखिए सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का, कैसे हिरण है, कहाँ के हैं? हिरणों की विशेषता क्या है? राजस्थान के हैं वो। उनकी विशेषता क्या बता दी? राजस्थानी हिरणों की। तो यहाँ पे राजस्थानी विशेषण हो गया, हिरण क्या हो गए? विशेष्य। तो अब कितने हो गए? 3 विशेषण और 3 विशेष्य। और देखिए राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। कैसा शिकार करते हैं? अवैध। तो यहाँ पे क्या है? शिकार की विशेषता कौन बता रहा? अवैध शब्द। कैसा? अवैध। अवैध का मतलब बिना नियम कानून के। तो अवैध शिकार, शिकार की भी विशेषता यहाँ पे हो गई कौन? अवैध शब्द बता रहा है। तो क्या हो गया? अब 4 विशेषण और 4 विशेष्य हो गए। यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे सारे आपको बता दिए। तो 4 विशेषण और 4 विशेष्य हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से क्वेश्चन में निकालना सीखिए। पहली बात तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपने ऊपर वाला समझ लिया तो आप ये अपने आप जल्दी से फटाक से कर लेंगे। देखिए हमारे बताने से पहले ही मन में आंसर सोच लेना। देखिए समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। समुद्री सांप में बहुत घातक परंतु बहुत ही कीमती जहर पाया जाता है। इसमें देखिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वाक्य में 3 विशेषण और 2 विशेष। ऑप्शन बी 2 विशेषण और 3 विशेष। ऑप्शन सी 2 विशेषण और 2 विशेष। ऑप्शन डी 4 विशेषण और 2 विशेष। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए फटाफट, उसके बाद हम बताते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन ए, कितने? 3 विशेषण और 2 विशेष्य हैं इसमें। अब ये तो है, लेकिन कैसे हैं? ऐसे गेस करके क्या आप लगा देंगे 1 2 3? कैसे लगा देंगे जब तक आपको मालूम नहीं? तो देखिए कैसे, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तो 3 विशेषण हैं। कैसे? देखिए समुद्री सांप, सांप कैसा है? समुद्र में रहने वाला, ये उसकी विशेषता है। तो समुद्री क्या हो गया यहाँ पे? विशेषण। और सांप क्या हो गया? विशेष्य। सांप की विशेषता क्या है? समुद्री सांप। ठीक है, तो ये समुद्री हो गया विशेषण, सांप विशेष हो गया। यहाँ पे समुद्री सांप में घातक
घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। ठीक है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती, तो घातक क्या हो गया? ठीक है, ये घातक क्या हो गया? विशेषण। और बहुत कीमती ये भी विशेषण हो गया। और जहर क्या हो गया? विशेष से हो गया। जहर की विशेषता देखिए, घातक भी है विशेषण और कीमती भी विशेषण है। घातक जहर की विशेषता क्या है? बहुत ही घातक होता है और कीमती भी बताया है। ये भी उसकी विशेषता है। अब किसकी बताई? जहर की। तो यहाँ पे क्या हो गया? देखिए, एक ये विशेष हो गया और यहाँ पे ये सांप विशेष हो गया। बाकी ये समुद्री और घातक और कीमती ये हो गए विशेषण। इसलिए यहाँ पे 3 विशेषण और 2 विशेष्य हो गए। फ्रेंड्स आगे देखिए जल्दी से। क्वेश्चन 9 देखिए, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं। देखिए, काला घोड़ा में क्रिया विशेषण कौन सा है? देखिए, ऑप्शन ए घोड़ा, बी काला, सी तेज और डी दौड़ता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? क्रिया क्या हो जाएगी? क्रिया विशेषण हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या? तेज हो जाएगा। तेज। तेज क्यों? देखिए, क्रिया क्या है? वैसे तो क्रिया क्या है? दौड़ता है। यहाँ पे क्रिया क्या है? दौड़ना। दौड़ना ही तो क्रिया है। लेकिन क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? वो घोड़ा कैसे दौड़ता है? घोड़ा कैसे दौड़ता? तेज दौड़ता है। इसलिए यहाँ पे क्रिया विशेषण हो गया तेज। अगर घोड़ा की विशेषता इसमें पूछ लिया जाए कि कौन बता रहा है, ठीक है, तो घोड़ा विशेष हो गया और काला शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये घोड़ा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्रिया विशेषण सी तेज। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लास्ट और सबसे अंतिम क्वेश्चन सबसे छोटा सा है। गीला है। क्वेश्चन देखिए, गीला है। गीला क्या है? गीला शब्द जो है ये क्या है? सार्वनामिक क्रिया विशेषण, गुणवाचक क्रिया, सॉरी क्रिया नहीं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। क्रिया यहाँ का हमको याद रहा इसलिए क्रिया ही कह दिया, तो क्रिया नहीं। तो देखिए इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक विशेषण। तो गीला और सूखा, अच्छा बुरा, ईमानदार बेईमान, काला पीला नीला, ये सारी चीजें हमने क्या बताई थी? ये उसकी क्वालिटी होती है, गुण होता है। ऐसी चीजें जहां पे आए वहां पे सीधे सीधे गुणवाचक विशेषण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि हम और अधिक इम्पोर्टेंट और बहुत ही स्पष्ट तरीके से चीजें आपके समक्ष लेके आ सके फ्रेंड्स। और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य कर दीजिए। तो आज की क्लास इतने स्पष्ट तरीके से है, जरूर देखिए। जो भी देखते हैं तो पूरी वीडियो देखने की कृपा करें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इतना स्पष्ट कॉन्सेप्ट क्लियर आपको नहीं मिलने वाला है कहीं भी, एक एक शब्द का अर्थ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एकदम नए टॉपिक के साथ।